हेलो बच्चों। तो आखिरी दिन है प्रिपरेशन का। तो क्या करें हम ऐसा कि जूलॉजी में हमारे सारे सही हों। देखिए, जूलॉजी में सारे सही करना सबसे आसान बात होती है, स्पेशली जूलॉजी और बॉटनी में, क्योंकि सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने। या मैं हमेशा कहता हूँ एलाबोरेशन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को एलाबोरेट करते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को ही पूछा जाता है। तो आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, एक नज़र आपको सब कुछ देखना है, एकदम डीप में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो आप क्या करिए, सारे चैप्टर्स को पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हो गया है पिछले कुछ सालों से, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप उसका रिवीजन एनसीईआरटी से करिए, बेस्ट एनसीईआरटी में आपके टीचर के नोट से करिए। उसमें पढ़ना क्या है, जो वेक्टर है, आइडियल वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, आरई पढ़ना है, बीटी कॉटन पढ़ना है, आरएनएआई पढ़ना है, और कंट्रोवर्सीज के बारे में पढ़ना है रिगार्डिंग बायोपेटेंट बायोपायरेसी। उसमें खत्म हो जाएगा। और याद रखिए, उसमें 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 to 9 क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो 4 क्वेश्चन आते हैं उस यूनिट से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को रिवाइज कीजिए सेकंड नंबर पे, क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा है और आपको उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, गैमीट कैसे बनता है, स्पर्म कैसे हुआ, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। और याद नहीं भी है तो आपको प्रोस्टेरोन पता है कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है, ईस्ट्रोजन वो एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेशन कराता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, एफएसएस फॉलिकल का डेवलपमेंट करता है, और एलएच वो ओव्यूलेशन कॉज करता है। ये सब रटा हुआ होना चाहिए, इससे जरूर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या तो यही आएगा या रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ना है आपको, प्लेसेंटा पढ़ना है, और लैक्टेशन, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केवल एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पूछा कहीं जाएगा ही नहीं। तो कहीं बाहर नहीं जाना है, डेविएट नहीं होना है, टीचर्स के नोट कंसाइज है तो वो पढ़ना है, जो आपने नोट्स बनाए वो पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है, और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, हार्मोनल है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, और हर चैप्टर का वेटेज ऑलमोस्ट सिमिलर है। सभी में से 1 से लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज कीजिए। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आप एंजाइम्स को देखिए, कहाँ कौन सा एंजाइम है और किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। मगर छोटी चीज़ों को भी मत भूलिएगा कि स्टमक वो लेफ्ट में है, लीवर वो राइट में है, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। अगर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो कितना परसेंट CO2 कितना परसेंट O2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये बात आपको जाननी है। सिग्मॉइड कर्व आपको देखना है, बीमारियां भी उसमें आपको देखनी है, जो डिसीजेज है वो भी देख लीजिए। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होता, पर क्वेश्चन 2 से 3 आ जाते हैं। एक्सक्रीशन में किडनी का देखिए, और जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसे किडनी अपने फंक्शंस को रेगुलेट करती है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, वो देख लीजिए। कुछ छोटी मोटी डिसीज है उनको देख लेना। हार्मोनल सिस्टम बहुत छोटा चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, ये देखिए उसमें कि कौन सा हार्मोन मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है और कौन सा नहीं। मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, और थायरॉक्सिन। इसके अलावा सभी का रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे होता है और मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो स्टेरॉयडल हार्मोन वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, थायरॉक्सिन कर सकता है। स्टेरॉयडल हार्मोन में 2 तरह के हार्मोन हैं, सेक्स हार्मोन, और इसके अलावा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलते हैं, चाहे वो कॉर्टिसॉल हो, चाहे सेक्स कॉर्टिकॉइड हो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सारे। छोटी सी बात है, पर इस पर क्वेश्चन जरूर बनता है और आसानी से आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन। इसके अलावा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बड़ा चैप्टर है, पर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जहाँ आपको आय पढ़ना है, एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर भी जाते हैं, डेविएट होते हैं, तो आप उसमें टीचर के नोट्स पढ़िए, ईयर पढ़िए, और ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है वो आप पढ़िए, ध्यान से देखिए। ये मैं एकदम एंड में नहीं बता सकता कि क्या 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 कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, पर एक नज़र से देखते चलिए। अगर मन नहीं है तो पेज को पलटते चलिए, आपका रिविजन होता चला जाएगा। इसके बाद एनिमल टिश्यू और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कवर हो जाएगा। बस उसमें एरियोलर एडिपोज पढ़ना है, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कभी बार नहीं भी आता, क्योंकि फिजियोलॉजी से आता है। कॉकरोच जरूर पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है, पर एक क्वेश्चन कंटेन करता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। कॉकरोच पढ़े बिना मत जाइए। अर्थवर्म और फ्रॉग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बी सेक्शन में आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, तो एंड समय में उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा एवोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज से 2 से 3 क्वेश्चन, एवोल्यूशन में 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एवोल्यूशन लास्ट में पढ़ेगा, बड़ा टॉपिक है, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं। और याद रखिएगा, समझने का जो टॉपिक होता है उसमें एंड में नहीं भी पढ़ते तो आपको चीज़ें याद रहती हैं। एवोल्यूशन समझने का टॉपिक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में मैच द फॉलोइंग वाले आते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। डिजीज और उसके एजेंट याद रखिए। एवोल्यूशन में थेरीज को याद रखिए,
जोलॉजिकल टाइम स्केल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिए, कुछ फिगर्स को याद रखिए, उनको देख लीजिए एक बार, आपको सब याद है। और याद रखिएगा क्योंकि ज्योलॉजी भी समझने का विषय है, समझने का सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है, वो रटने का है नहीं। तो जो आपने साल भर पढ़ा है वो आपको वहाँ पे आएगा, याद हो जाएगा। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है कि आपका सिलेक्शन होगा, और डेफिनेटली आपका होगा क्योंकि आपने बहुत मन लगा के मेहनत की है। ठीक है बच्चों, तो जाइए पूरे कॉन्फिडेंस से जाइए एग्जाम में, अच्छी नींद लीजिए और उसके पूरे कॉन्फिडेंस एग्जाम में जाइए। ऑल द बेस्ट।